आम एक ऐसा फल है जो बेहद ही खास होता है और हर कोई इसको खाना चाहता है और अपने आसपास इसको जरूर लगाना चाहता है अगर वो किसान है। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मलियाबाद में। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने आम को लेकर काफी सारा काम किया है और आम की बागवानी में क्रांति कर दी है। जी हाँ, बीते काफी वर्षों में इन्होंने काफी मेहनत के साथ देश को ऐसी प्रजातियां दी हैं आम की जो वाकई काबिले तारीफ हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह साहब जी, जिनको जो पहचान के अपनी मोहताज नहीं है और तमाम जो देश के जो टॉप अवार्ड्स होते हैं, चाहे उसमें पद्मश्री सम्मान हो, उससे भी इनको नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कलीमुल्लाह साहब हमारे शो खबर किसान की में। जी शुक्रिया जी, अपने अनुभव से बताइए कैसे आपकी इसकी सफर की शुरुआत हुई। जैसे कि आप बताते हैं कि आपने बचपन से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। हाँ, क्या कहानी थी, आम से इतना लगाव रहा आपका? असल में सच ये है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगा। 7वीं जमात तक किसी तरह से पढ़े, फेल होते गए। हम खुद अदब बहुत करते थे अपने मास्टरों का और हमारे वालिद बड़े मिलनसार थे सबसे, तो ज़्यादा हिस्सा हम कई साल हर फेल होते रहे। 6ठे में फेल, 5वीं में फेल, 7वीं में फेल। तो 7वीं में जब फेल हुआ तो हमने पढ़ाई बंद करके, हमारी माँ झांसी में थी, ननिहाल में अपने भाई के ननिहाल अपने घर, तो हम फिर वहीं चले गए। 17 दिन के बाद वहाँ से आए, खूब याद है अच्छी तरह से। 17 दिन के बाद आए तो फिर आने के बाद हम नर्सरी में ही लग गए और इसी में लगे रहे। और नाबालिग उस वक्त में 22 साल में बालिग होता था और हम 17 साल के थे उस वक्त। और शायद 18 साल की उम्र में एक पेड़ हमने 7 वैरायटी का बनाया था जब हम 18 साल के थे, शायद 58 में। तो सन 60 में बारिश बहुत हुई, पानी इतना भर गया कि वो सूख गया। हमने बड़ी कोशिश की इंजन लगा के कि पानी चलता रहे, बच जाए शायद, लेकिन दिमाग में बचा, ज़मीन में नहीं बचा, सूख गया वो। बड़ी हम कोशिश की, लेकिन जब हमने देखा ज़मीन से पानी निकलने लगा, बस अब हम अपनी जगह पर, ये हमने समझा अब उसके ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। बस एकदम खामोश हो गए हमने, बिल्कुल इंजन बंद कर दिया काम को। आज भी वो जगह खाली है जहाँ पर वो पेड़ सूखा था, वो पेड़ आज भी वो जगह खाली है, पेड़ नहीं दूसरा कोई लगा है। यही इसी तरह से फिर तो आपको किसी ने बताया कि मतलब कहीं आपने सीखा, जैसे ये बागवानी का जो शौक था आपका पहले से ही? ये पहले से था कुछ, असल में ये पुश्तों से चला आ रहा, शाही वक्त से। जी, हमारे घर में शाही वक्त से काम था, तो फलों से शौक था बहुत, खाने से आम को पसंद भी बहुत करते थे। और आज भी ये समझ लो रात के 12 बजे तक भी आम खाया है। अच्छा। हाँ, मतलब आम फल से तो लगभग अभी कितनी वैरायटी आप तैयार कर चुके हैं अपने इसी फार्म मेरा पे? ख्याल जो खुद हमने तैयार किए, मेरा ख्याल 10-12 हो गई हैं सब। अच्छा, जी हाँ। 10-12। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जिसको लेकर आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर कलीमुल्लाह साहब का नाम जोड़ा जाता है और बड़ी तारीफें बटोरी जाती हैं, जैसे कि उनमें से हमने कुछ सुना है, एक ऐश्वर्या नाम का भी जी आपने हाँ, सबसे पहला हमने आम का नाम ऐश्वर्या ही रखा है, एक अमरूद का, एक आम जी, का। जी। और वो उसकी वजह ये, हालांकि हमें फिल्मी से बिल्कुल शौक नहीं, बिल्कुल ये समझिए कि 2-3 महीने शूटिंग की है उन्हीं ने, हमारे दादा के घर पे बुजुर्गों के मारे, और सड़क बीच शूटिंग हो रही थी। हम कभी देखने नहीं गए, बचपन से फिल्मों का शौक़ नहीं था, किसी किस्म का कोई शौक़ ही नहीं था। बस तो इसी में लगे रहे और इसी में सोचते रहे। जब ये पेड़ सूख गया सन 60 में, तो बड़ा धक्का लगा, बड़ी तकलीफ़ हुई कि बड़ी मेहनत मशक्क़त से ये एक नई चीज़, बिल्कुल दुनिया में नई चीज़ आई थी, लेकिन वो चली गई। खैर, तो फिर अब सन 66 में हमारे भाई का इंतकाल हो गया, तो फिर हम घर पे आ गए। उसके बाद फिर नर्सरी देखते रहे, लेकिन दिमाग में वो पेड़ जो है सूखा वहाँ था, लेकिन दिमाग में पेड़ जो था वो पूरी तरह से मथा करता था हमें, और बढ़ गया सब। तो फिर 70 में शादी हो गई, फिर और बच्चे वगैरह। बहरहाल दिमाग को आम हटा नहीं अपनी जगह से, कहीं से भी अपने अपने काम और सब हम करते रहे, लेकिन हमारा दिमाग जो था इस पेड़ आम की वैरायटी जोड़ने का वो लगा रहा। अब जो उम्र बढ़ी वो उसमें मज़ीद कलियाँ निकलने लगी, नए पत्ते निकलने लगे, दिमाग ही में सब कुछ ये होता रहा। क्योंकि जब एक शौक़ था और एक बेचैनी थी कि किस तरह से
इसमें कुछ नई चीज़ें पैदा हों। इस रंग बचपन से ही इस रंग का ये सब कुछ हुआ। तो फिर सन 87 में जहाँ आप बैठे, ये हमारे एक अजीज़ भाई थे, वो रहने वाले खैराबाद के थे और चले गए थे वहाँ भोपाल। तो उन्होंने ज़मीन और ख़रीद ली थी, तो हमें उन्हीं ने दे दिया था। ये पैसे भी दूसरे आदमी ज़्यादा दे रहे थे, हमसे कम लिए और हमने कर्ज दे दिया, कहने लगे जब तुम्हारे पास हो जब देना। तो आज भी वो एहसान हमारे ऊपर। हमने बच्चों से कहा कि ये हमेशा ख्याल रखना, इनके ना, उनके लड़का नहीं था, एक लड़की थी जो है, तो हमने कहा इनके नस्लों का ख्याल रखना, हमेशा आम पहुंचाते रहना, मिलना जुलना रखना। तो ये सिलसिला आज भी चल रहा है। उसी में हम नई नई दवा कुछ ना कुछ जैसे जैसे ढूंढा करता है, हमारा दिमाग जैसे कुछ ढूंढा करता है। ये बताइए, जैसे कि आपको इतना अनुभव है, आपने इतने वर्षों से काम किया है और आम को बारीकी से समझा है, जो लोग आम की बागवानी करते हैं उनको खासकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है, दवाई लगाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि ऐसा मुझे पेड़ पौधा मिल जाए जो 1 साल के अंदर ही फल देने लग जाए। तो आप अपने अनुभव के अनुसार उनको क्या बताना चाहेंगे जो आम की बागवानी करना चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे कि अब जो माहौल बन गया है हमारे मलिहाबाद में, ये फल पट्टी बनाई गई है, लेकिन हमको ये वन पट्टी दिखाई दे रही। जब हम बचपना था हमारा, तो ये पेड़ लगे तो थे मगर आपस में मिले नहीं थे। तो जितने पेड़ अब दवाइयों से नुकसान हो रहा है, उसमें दवाइयों से पेड़ तो मतलब घने हो गए इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से कुदरती चीज़ें जो हैं वो मिलना बंद हो गई। यानी ओस जो है वो ज़मीन को ज़रूरत है, पेड़ों को नहीं ज़रूरत है। और धूप, गर्मी, ये सब चीज़ें जो है मौसम की, इनको जिस रंग से मिलना चाहिए नहीं मिलती। हमारे बचपन में मिला करती थी, कोई धुलाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो ऐसा भी मिसालें दी गई कि फ़लाँ के बाग में पत्ते कम हैं, आम ज़्यादा है। और आज भी अगर वही किया जाए तो वही होगा, क्योंकि ये जहर जो है नुकसान ज़्यादा करता, फ़ायदा कम करता है। और इतना नुकसान करता है, पहले तो फूल को गिरा देता है, इतनी ज़्यादा प्रेशर से धार फेंकी जाती है कि उसमें तमाम फूल टूट जाता है। तो बड़ा नुकसान तो उसमें होता है। अब उसके बाद सब जहर पेड़ पी लेते हैं। जब जहर पी लेंगे तो वो उसके खून में जाके मिल जाएगा, तो मिठास भी होगी तो भी जहर भरी होगी। खून मिलेगा तो फिर वो आम को अंदर से ख़राब कर देगा। अब आप देखिए, डाल का आम जो है ऊपर कर्रा होता है, दशहरी को आपने ज़रूर गौर किया होगा, ना गौर किया हो तो अब करेंगे आप, कि ऊपर कर्रा है और गुठली पे पिलपिला और रंग मज़ा बदल जाता है। तो ये जहर पहुंच जाता है उसमें। ये हमें खाने में मज़ा भी अब कम देता है और नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बीमार नहीं हैं। कुछ न हर चीज़ में जहर हम लोग खा रहे हैं सब। आपकी पसंदीदा वैरायटी कौन सी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सवाल ये आपका बहुत अच्छा है, और जिससे हमें आम रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन मजबूर हो के कुछ कहना तो पड़ता ही है, बताना तो पड़ता ही है कि कौन सा आम सबसे ज़्यादा। अभी चौसा एक ऐसा आम है जो अपने पास उसने अभी अपने पास किसी को आने नहीं दिया, फटकने नहीं दिया। यूँ ऐसे भी आम हैं जो एक एक आम में 3-3 मज़े हैं। एक आम चूस के खाने का है, शक्ल बड़ी ख़राब है और बहुत लजीज है, काला पहाड़ नाम है उस आम, उसमें 3 मज़े हैं। अच्छा। एक ऐसे शमसुल अस्मार है, खूबसूरत आम है, चपटा, उसमें भी 3 मज़े हैं। लेकिन ये मज़े हर आदमी को समझ नहीं पाएगा। ये वही समझेगा जो कुछ सोचना चाहेगा कि हम इसमें से मज़े की तलाश करें। जब मज़े की तलाश करेंगे तो ज़बान बता देगी, लेकिन जब आपका दिमाग लेगा उसको, जब भी ज़बान बताएगी, वरना ज़बान कुछ नहीं बताएगी। तो पसंद है कि बहुत मज़े का है, मीठा है, बस खा लेता है आदमी। तो आने वाला भविष्य अगर बागवानी में लोग करते हैं, खेती किसानी के साथ साथ लोग बागवानी में जाते हैं, तो फ़ायदे वाले सौदा है? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदे वाला है। और अब बाग सही मानों में, ये हमारे बाप ने तो 100 साल से पहले 15 फुट पर बाग लगाया था, और वो उस बाग ने शुरुआत में पैसे, हमारा बचपना था बहुत, उनका पेड़ लग चुका था, तो उसमें अच्छी फसल मिली। लेकिन फिर वो बाद में एकदम जंगल हो गया, हमने पेड़ के निकलवा तो दिए,
लेकिन अब वो घना हो गया था तो सब सर्रे हो गए, ऊंचे हो गए और जाके मिल गए। तो पेड़ सही मानों में 10 फुट पर लगना चाहिए और 10 फुट पर 10 बाय 10 पे लगे और 10 ही फुट तक का पेड़ जाए। अच्छा। जब 10 फुट का पेड़ हो तो आम हाथ से तोड़ने के बाद उसको कम से कम 4 फीट काट दे। अच्छा। 4 फीट काट दे या 5 फीट काट दे। बीच का एक टहना जो है वो छोड़ दे, क्योंकि पेड़ से हवा उसको मिलती रहे। एक बढ़िया कैनोपी बन जाएगी। जी हाँ, नहीं तो वो मिल जाएगी। जब वो उसमें कल्ले निकल आए, जिसको काटा है उसको भी काट दे। अच्छा। तो ये 1 साल बीच करके अगर इसे काट लेगा, ये कर देगा, जब ये पेड़ तैयार हो जाए तो अगले वाले को वो उस वक्त तक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको वैसे ही काट के 5 फीट का कर ले, 5 फीट का करके छोड़ दे उसको। तो कोशिश ये रखे कि 10 फीट का बाग हमारा बना रहे। तो हाथ से आम तोड़ने को मिलेगा। आंधी वगैरह जो आती है उसमें जो आम गिरेगा एक भी ख़राब नहीं होगा। और जो अभी इतने बड़े पेड़ों से गिरते हैं आधे तो फट जाते हैं, और जो नहीं फटते हैं वो ज़ख्मी इतने होते हैं कि पाल रखने में सड़ जाते हैं ज़्यादा हिस्सा। जी। तो ये अगर हमारे बागवान भाई ये ध्यान रखें तो इसमें उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जी, आशा करते हैं हमारे दर्शक भी इस वीडियो को पसंद करेंगे, उनकी समझ में आएगा। जैसे कि कलीमुल्लाह साहब ने अपना अनुभव साझा किया और बताया कि आम की बागवानी को लेकर उन्होंने क्या कुछ अर्जित किया है और क्या कुछ वो भी कर रहे हैं। ऐसी तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।